सज्जनों और देवियों, संसार को भवसागर कहा जाता है। सब प्राणी केवल दुख भोगते हैं, सुख की आशा और दुख का भोग। इस दुख से छूटने के लिए कुछ समझने की बात है और कुछ करने की बात है। कुछ तो केवल समझ से ठीक हो जाता है और कुछ करना पड़ता है। जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने के कायदे होते हैं। जीवन जीने की चीजों पर सबकी दृष्टि है, कायदे पर ख्याल नहीं। जीवन जीने की चीजें मकान, रुपए पैसे, कपड़े लत्ते, अन्न पानी और बहुत सारी चीजें हैं। ये जीवन जीने की चीजें हैं, लेकिन जीवन जीने के कायदे, इसका ख्याल नहीं। इसलिए जीवन जीने की वस्तुओं के संग्रह के बाद भी लोग दुखी हैं। पुत्र से, पत्नी से, पति से, पिता से, भाई से, माता से, समधी से, दामाद से, साले से, जीजा से, परिवार वालों से अथवा दूसरे लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये समझ लोग नहीं रखते। खाने पीने पर ध्यान नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जीवन से हम अज्ञानी बने रहते हैं, इसलिए एक एक दुख है। खाने पीने की चीजों में मांसाहारी तो कह सकते हैं कि हम प्रोटीन खाते हैं, मांस खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। मांस से थोड़ा पेट भी भर जाएगा, प्रोटीन मिलेगा। तंबाकू से क्या मिलता है? उसमें निकोटीन मिलता, जहर। पान से क्या मिलता है? सुपारी से क्या मिलता है? जर्दा से क्या मिलता है? शराब से क्या मिलता है? ये सब अनर्थकारी है। आदमी खाता है, पढ़े लिखे लोग खाते हैं। सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और सिगरेट पीने वाले सब पढ़े लिखे होते हैं। कैसा अपने आंखों में धूल झोंकना। मधुमक्खियां तुच्छ जानवर हैं, छोटे छोटे प्राणधारी होते हैं, लेकिन वो मधुरस इकट्ठा करते हैं। और आदमी शराब बनाता है, जो सब प्रकार से अहितकर है। जानने और करने, इन दोनों पर विचार करें। जानने की बात और करने की बात। भूत प्रेत लग जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। ये जानने की बात है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, कहीं भूत प्रेत नहीं होते। ये मन का भ्रम है, और मन के भ्रम से लोग पीड़ित होते हैं। जहां भूत का बड़ा भ्रम होता था, वहां मैं अकेले रहा हूं खूब, 24 घंटे। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चारों तरफ गांव नहीं, पेड़ थे, सोना मकान था, कुआं था, मेरे भक्त का था। अंग्रेजों का बंगला था, अंग्रेज जब गए तो बेच दिए, तो मेरे भक्त ने खरीद लिया था। तो उसमें कारखाना कायम किया, फिर कारखाना नहीं चला, दूर होने से बंद कर दिया। उसमें मैं रहा। ये घटना है 1957 की, 56-57 की। कुछ 56 में, कुछ 57 में रहा, दोनों मिलाकर। मैं अकेले रहता था वहां। चरवाहे यहाँ कहे, महाराज यहां भूत प्रेत रहते, आप कैसे अकेले रहते हैं? तो मैंने कहा कि भाई, जब भूत प्रेत रहते हैं तो मैं अकेला कैसे हुआ? मैं भी और भूत प्रेत भी, तो अकेला तो नहीं हुआ। अरे कहे, महाराज जब पाला पड़ेगा तब पता लगेगा। हम कहे, तो इसीलिए मैं तो यहां डटा हूं कि यहां और पाला पड़ जाए। मन का भ्रम है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं है। ग्रह टेढ़ा है, बिल्कुल झूठ है। ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा, सीधा होगा तो सब पर सीधा होगा।
सूरज की गर्मी सबको लगती है, खुले आकाश में बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी लगेगी, किसी को लगे किसी को ना लगे कैसे? और टेढ़ा है तो उसको पूजा से सीधा कोई कैसे कर देगा? पूजा करके एक बल्ब को नहीं बुझा सकते हो, स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो ग्रह को सीधा कर दोगे? ये भ्रम है, कुछ नहीं टेढ़ा है। 7.5 लगी है। एक सज्जन को 7.5 लगी, अध्यापक थे, तो स्कूल जाना बंद कर दिए, साल भर नहीं गए, तनख्वाह कटती रही, लोग फिर समझाए तब जाना शुरू किए। पढ़े लिखे क्या हैं, पढ़ा अनपढ़ में कुछ फर्क नहीं। अंगूठियां पढ़े लिखे लोग ज्यादा पहनते हैं, 95% अंगूठियां पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, अनपढ़ों में 5% होगी। अंगूठियों से लाभ, कुछ लाभ नहीं। अंगूठियों से गंदगी होती, उंगली खराब होती है। प्रकृति ने इतना सुंदर उंगलियां आपको दी हैं, अंगूठी पहन पहन करके आप क्यों खराब कर रहे हैं उसको? गंदगी क्यों लपेट रहे हैं? उससे कुछ मिलने वाला नहीं। 9 अंगूठियां पहनने वाले हमारे इलाहाबाद के एक बड़े नेता, एक ने पूछा आप 9 अंगूठियों को पहने हैं? कहे 9 ग्रह आप नहीं जानते हैं। लेकिन वो चुनाव में हार गए, एक अंगूठी उनका सहायक नहीं हुई। अंधविश्वास में समाज डूबा है। आप ये कह सकते हैं कि शास्त्रों में लिखा है सोना ग्रहण करने से लाभ होता है, भूत प्रेत होते हैं। शास्त्रों में सब प्रकार की बात लिखी है, उस पर आपको विचार करना होगा। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की माया सबको नचा रही है, और शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की भूल सबको नचा रही है। दोनों में सही क्या है? लिखा तो दोनों है। असली है कि मनुष्य की भूल नचा रही, भगवान की माया नहीं नचा रही। भगवान की माया नचा रही ये भावुकों ने कहा है, विवेकियों ने कहा है अविद्या अज्ञान नचा रहा है। दोनों बातें हैं। भगवान की माया नचाती है तो बहुत गूंज है, ज्ञानी अज्ञानी सब कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं, तो साधारण लोग क्यों न कहें? भगवान की माया नचा रही है तो आप भगवान को दयालु मानते हैं कि क्रूर मानते हैं? क्रूर आदमी दूसरे को नचाता है, परेशान करता है। एक गांव में एक सज्जन थे, सज्जन ही कहना चाहिए, जहां कोई जमीन खरीदे बेचे वहां पहुंच जाते थे। उनको कुछ घूस दे दो तो कुशल, नहीं तो फिर बिगाड़ते थे काम। कोई नींव डाले मकान बनाने के लिए पहुंच जाए, और उनको देना पड़ता था तब कोई मकान बना सकता था। हर जगह बिगाड़ करते थे वो सबको परेशान करते थे। गांव वालों ने नाम रखा बिगाड़ानंद। एक बार एक लड़के की शादी देखने लड़की वाले आए, तो लड़के के पिता ने कहा बेटा बिगाड़ानंद आ जाएंगे, सब बिगाड़ देंगे, लो 100 रुपए का नोट, आवे तो उनके पैर पर रख देना। बरदेखुआ जैसे बैठे, बिगाड़ानंद आ गए, कुर्सी दिया गया, लड़के ने 100 रुपए के नोट उनके चरणों पर रखा। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। अब काम तो बिगड़ गया, बरदेखुआ बिदक गए, क्योंकि एक ही नोट था, उनको पसंद नहीं था, और चाहिए था। जब मरने लगे तो गांव वालों को बुलाए, भैया मैंने अपनी जबान से सबका काम बिगाड़ा है, इसलिए एक प्रायश्चित है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुख में एक लकड़ी खूंटा गाड़ दिया जाए, तब दाह किया जाए। गांव वालों ने कहा नहीं, अब हम लोग क्षमा करते हैं, आप जा रहे हैं, बैर शांत हो गया। मर जाने पर बैर शांत हो जाता है। कहे नहीं, मुझे ग्लानि होगी, अगर ये आप करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। तो एक बुजुर्ग ने कहा भाई मरने पर करना है, जब इनका मन है कर दिया जाएगा, छठ कर दिया जाएगा। 4 दिन के बाद मर गए, बढ़ई बुलाया गया, एक लकड़ी छील करके दांत खोल करके उनके मुख में डाल दिया गया, सिग्नल की तरह खड़ा हो गया, कफन किया गया,
अर्थी पर रख करके ले चले। संयोग था 3-4 थानेदार पुलिस लेके उधर से आ रहे थे, कोई बड़ी जांच में गए थे कि भाई कौन मर गया है, इसके मुंह पर क्या खड़ा है, उधर। पुलिस का अधिकार होता है कहीं भी देखने का। तुम लोगों को इतना डर नहीं है, खूंटा गाड़ करके इसको मारे हो, वैसे ले जा रहे हो जलाने के लिए। सबको पकड़ा और जेल में डाल। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ा, जीते सबका बिगाड़े मरने पर भी। क्या भगवान ऐसे है? बिगाड़ानंद है, माया रखे आप पर दौड़ा देता है। भगवान की इज्जत आप मानते हैं कि बदिज्जत कर रहे हैं? भगवान की माया किसी को नहीं भटकाती, अपनी माया अपने को भटकाती है। ये बिल्कुल झूठ है कि भगवान की माया भटकाती है। भगवान शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, वो माया क्यों रखेगा? माया कहते हैं छल कपट को। छल कपट रखता है गंदा प्राणी, धोखेबाज। जो पवित्र है, सच्चिदानंद है, वो माया नहीं रखता, वो निर्माया है। इसलिए भगवान की माया सबको नचाती है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, चाहे कहीं भी लिखा हो। लिखने की चिंता छोड़ दो। वैदिक 55 मुद्दों को आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। इस पर ध्यान दीजिए। वैदिक मुद्दे हैं और 55 मुद्दे हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व वैदिक पंडितों ने ही कलिवर्ज लिखा। इस संस्कृत में सब ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ प्राय छप भी नहीं पाते हैं, हस्तलिपि बहुत है। कलिवर्ज कलिकाल में नहीं करना चाहिए। 55 मुद्दे हैं वैदिक, और 55 मुद्दों को पंडितों ने कलिवर्ज लिखा है। जैसे नियोग से बच्चा पैदा करना, महाभारत के करीब करीब सभी पात्र थोड़ा छोड़ करके सब नियोग से पैदा। स्त्री कहीं की है, पुरुष कहीं का है। पांडव की दशा देखो, सब ऐसे ही हैं। वैदिक युग में चलता था, और वैदिक युग के बाद भी बहुत दिन तक चलता था। स्वामी दयानंद सरस्वती तो अभी 100 वर्ष की पूर्व हुए हैं, उन्होंने भी लिख डाला नियोग प्रथा ठीक है। यद्यप कोई आर्य समाजी खुला नियोग किया नहीं, मैं नहीं जानता। चुप गुप्त तो कहीं कोई कर ले, लेकिन खुला नियोग कोई नहीं किया। नियोग को कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी। 55 वैदिक मुद्दों को त्याग देने की राय वैदिक पंडित देते हैं। मैंने कल कहा था, यज्ञ में जो पशु मार करके हवन किया जाता था, रोक दिया गया। नारियल का हवन इसीलिए रखा गया, भाई अनय हो गया, समझाया गया। बिहार में एक संपन्न घर में जब मेरे विचार ग्रहण किए लोग, 7 भाई, बहुत संपन्न है, मांसाहारी, एक मन मांस उनके घर में रोज चाहिए, 40 किलो मांस। और उनमें जब परिवर्तन आया, पहली बात जब सुने तो माँ अभी जीवित है, 100 वर्ष की है, और 7 भाई हैं सब, और सब भाई जीवित हैं। तो माँ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मांस न खाएं, क्योंकि देवी को चढ़ाना है बकरा, तो मांस कैसे नहीं खाएंगे, इसी से हमारे बच्चे बढ़े हैं। धीरे धीरे जब वो समझी तो इलाहाबाद में खुद आई दीक्षा ले, बुढ़िया जो 100 वर्ष की है, और उसके यहाँ कई बार जाना हुआ, और घर में जाके कहा देखो बस नारियल चढ़ाना है, अब बकरा नहीं काटना है। और उसने एकदम बदल दिया। विचार बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। लिखा है वो सब मानने योग्य नहीं है, विचार करने योग्य है। कुछ मानने योग्य है, कुछ नहीं मानने योग्य है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहं पे परिहरि वारि विकार। ये गोस्वामी जी कहते हैं। जब करतार की सृष्टि में हमें निर्छीर विवेक करना है, तो मनुष्य के विचार में क्यों नहीं निर्छीर विवेक करना है? इसलिए विवेकी बनो। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए।
वेद के ऋषि कहते सत्यम्योतितना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रीशाम लक्ष्मी निहितादिवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सत्यम्योतितना सक्तुम इव तित उना सक्तुम सतुआ तितौना चालना। जैसे चलनी से सत्तु छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो। मान न लो जानो तब मानो। ईश्वर की इच्छा से सब होता है। पत्ता भी नहीं हिलता है बिना ईश्वर की इच्छा के, ऐसा भी लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य की जैसी इच्छा होता है वैसा करता है और जैसे करता है वैसे भरता है। ये दोनों लिखा है। सत्य क्या है? सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है, उससे कोई करवाता नहीं है। हमसे जो अच्छे कर्म होते हैं उसको तो हम मान सकते हैं ईश्वर करवाया, और बुरे कर्म कैसे माने कि ईश्वर करवाया। गत वर्ष में बंबई में एक ही दिन रेलवे में विस्फोट हुआ, बहुत लोग मरे और धन का नाश हुआ। ये कैसे कहा जाए कि वो बम रखने वालों को ईश्वर ने प्रेरित करके रखवाया था? कैसे कहा जाएगा? उपासना स्थल में लोग उपासना कर रहे हैं और ला करके वहां बम रख करके चले जाते हैं बाहर, और वहीं से सुई चान की और फट जाता है और मर जाते हैं लोग। तो ईश्वर करवाता है। घूस क्या ईश्वर कहता है कि घूस लो, मिलावटबाजी करो? इसलिए मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, अच्छा करे बुरा करे जो चाहे सो करे, लेकिन कर लेने के बाद उसके परतंत्र है, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर सबसे करवाता है, लिखा है जरूर, लेकिन ये भावुकता की बात है, विवेक की बात नहीं। विवेक की बात है कि आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन कर लेने के बाद उसके अधीन है कर्म के, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए सुधार की आवश्यकता है और इसी में आपका हित है। अगर ईश्वर करवाता माना जाए तो आदमी मजबूर है। कठपुतली हैं आप, ईश्वर सूत्रधार है, वही नचा रहा है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, भक्ति भावना टपकती है, लेकिन भ्रांति फैलती है। हर इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, इसीलिए सुधार करने में स्वतंत्र है। अगर वो कठपुतली की तरह है तो दोषी नहीं है और साधक भी नहीं हो सकता है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र ही कर्ता होता है और कर्ता स्वतंत्र होता है। ये बात सब समझने की है। शास्त्रों में उलझ गई है बातें। स्वामी शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। मूल मलयालम उनकी भाषा थी और संस्कृत के पंडित थे। वे समझते थे मलयालम में करने से कोई फायदा नहीं। संस्कृत में उन्होंने भाष्य किया और उपनिषद के भाष्य में एक जगह लिखा कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध और उनके व्याख्याताओं के विचार आचार में भी भिन्नता है। उनमें बहुज्ञता होते हुए भी मत की भिन्नता है। इस दृष्टि से सामान्य लोग श्रुतियों के वचन का विभाग करके निर्णय कर पावे मुश्किल है। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा, बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा। इस चीज को मैंने अपनी पुस्तकों में उद्धृत किया। अभी शंकराचार्य क्या कहते इस पुस्तक की भूमिका में भी उद्धृत है और उपनिषद सौरभ की भूमिका में तो बहुत पहले मैंने वो उद्धृत किया था। किसी भी पुस्तक में परस्पर विरुद्ध बात हो सकती है और कहीं कहीं विरुद्ध तो नहीं होती है, भिन्न स्थान से कहा जाता है, उसका आधार भिन्न होता है। इसलिए आप मनुष्य हैं, विवेक करें, कल्याण किसमें है और तथ्य क्या है। तथ्य है कि आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जो करे, पाप करे पुण्य करे, संयम करे लंपट बने, चाहे जो करे स्वतंत्र है। कर लेने के बाद उसके अधीन है। इसीलिए आप सुधार सकते हैं।
गलत न करें, अच्छा करें। झाल झंखाड़ हम तैयार कर सकते हैं तो उसको काट सकते हैं। हमने दुर्व्यसन ग्रहण किया तो दुर्व्यसन को हम छोड़ सकते हैं। हमने उलझन पैदा की तो समझ करके उलझन को दूर करके समता और शांति में जी सकते हैं। मनुष्य में बल है, ये सब समझने की चीजें हैं। चार लोग जिस घर में हैं, विचारों का अंतर रहेगा, समझ का अंतर रहेगा, संस्कारों का, स्वभावों का अंतर रहेगा, गुण कर्मों का, प्रारब्धों का अंतर रहेगा। इस अंतर को कोई मिटा नहीं सकता है। समता से रह करके सुख से जी सकते, नहीं सदैव कलह करेंगे। घर में है, पिता का स्वभाव कुछ है, माता का कुछ है, पुत्र का कुछ है, भाई का कुछ है, सास बहू का भिन्न भिन्न स्वभाव है। समता से जिया जा सकता है। अपने विकारों को मारना और दूसरे विकारों को सहना, ये सुख का रास्ता है। सबके अंदर में विकार है। कबीर साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची है, राम ही भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झाड़ झाड़ करके उसने खा लिया है। बिरले वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची है, राम ही भजे बिचारी। काला सर्प क्या है? ये दोष, अहंकार। सबके अंदर में अहंकार का विष है और जलाता है, उबल पड़ता है तो दूसरे पर चला जाता है। क्रोध आया, भभक के बोले तो जहर बाहर फैल गया। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने जहर को मारो, अपना न उबलने पाए। ये साधना है। अपना ही बच्चा है, कट कह दिया, सह लो, फिर वो विचार करेगा। आप घर में पहुंचे, किसी कारणवश पत्नी को तनाव है, उसने कुछ कट कह दिया, आप शांत रह गए, तो उसको विचारना पड़ेगा। आप भी कट कह दिए तो कटता फिर बढ़ेगी। शांति से सुख हो सकता है। सबके अंदर में चार है। अंगुल निर्देश हम दूसरे के लिए करें, गलत है। हमारे में चार है, हमें अपने जहर को मारना है। साधना यही है, अपने जहर को मारना और दूसरे के जहर को निर्विकार भाव से सह लेना। विष्णु भगवान की छाती में भृगु ने लात मारी तो भृग की इज्जत न हुई, विष्णु भगवान की इज्जत हुई। अपमान करने वाले का अपमान होता है, जिसका अपमान होता है उसका अपमान नहीं होता, उस सह पाए तो। अगर इसी भरी सभा में कोई गाली देने लग जाए किसी को, तो जो गाली देता है वो खुद अपनी गाली देता है। गाली सुनने वाला जिसके लिए गाली दे रहा हो चुपचाप रह जाए, सह ले, बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये बात कहने और सुनने में मीठी लगती है, प्रयोग में कठिनाई है, क्योंकि अपना अहंकार सांप फनफनाता है, लेकिन उसको मारे बिना कोई किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। अपने अहंकार को मारो, अपने जहर को मारो, अपने को जीतो। भौतिक वस्तुओं में तुलना अपने से कम लोगों की करो। खपड़ा का मकान है हमारा, किसी पक्का है, तो छपरे वाले का हम याद करें। फूस वाले हैं, हम तो खपड़ा वाले हैं। पक्का वाले से सोच करके क्या फायदा होगा। किसी की आमदनी बहुत ज्यादा है, क्यों हम सोचें, हमारी आमदनी जो है बहुत है। आमदनी के अंदर खर्च करने का एस्टीमेट बनाओ, तभी सुख होगा। आजकल टीवी में तमाम चीजें सब देखते रहते हैं, झोपड़ियों में भी देख देख करके लालसा होती है और मन फनफनाता है,
तृष्णा बहुत बढ़ गई है। सब समय तृष्णा थी, सब समय विकार था, सब समय सब कुछ था। आजकल अधिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक साधन द्वारा बहुत चीजें संसार में आ गई हैं, और टीवी से तो और लोग देख रहे हैं घर घर। वो छाया मात्र है, लेकिन साध लगती है। इससे मनुष्यों का मन बहुत तृष्णालु हो गया है। पारिवारिक संगठन टूट रहा है। आज मैं भोजन के बाद शायद चर्चा कर रहा था अपने साधुओं से कि मैंने अपने बचपन में, मुझे ख्याल है बड़ा गांव था जहां शरीर जन्मा, किसी घर में ऐसा नहीं था कि कोई लड़का अपने माँ बाप से अलग हो गया। और फिर मैं याद करता हूं तो चारों तरफ जहां तक मेरा परिचय था कहीं पता नहीं, ख्याल नहीं आता। आजकल कितनी टूटन है, बहुत टूटन हो गई। और गांव में तो कम है, शहर में तो और बहुत ज्यादा है। भारतीय संस्कृत सभ्यता थोड़ी सी जो है वो गांव में है, शहर वाले तो और चौपट कर दिए। जिनको बहुत ऊंचे घराने का आते हो तो हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं, केवल इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनसे अगर हिंदी में बात करो तो नाखुश हो जाते हैं, इनकी भाषा मत बिगाड़िए। इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। ऋषियों मुनियों संतों के नाम की उनके बच्चों को याद नहीं है, फिल्म के एक्टर और एक्टर्स की याद है, और तमाम ऊटपटांग बातों की याद है। तो संस्कृत सभ्यता भी चौपट होती जा रही है। यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव इतना जोर से पड़ रहा है, इतना नग्न चित्र स्त्रियों का छापा जा रहा है। अखबारों में ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल हो रहा है। तो आजकल जमाना बहुत विकारग्रस्त होता जा रहा है, और इसमें अशांति के सिवा कुछ नहीं है। आत्महत्याएं, अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में कुछ दिन मैं देखा हूं कि भूखमरी पड़ती थी सावन भादों में गरीबों के यहां। 2-2, 3-3 दिन चूल्हे नहीं जलते थे, तो जो जान पाते थे आसपास के लोग कुछ देते थे। लेकिन मुझे याद नहीं है कि किसी ने आत्महत्या की है। भूखे रह जाए, आत्महत्या नहीं कर देते। आज जिनके घर में सब कुछ है, आत्महत्या बड़ी जोरों से चल रही है, क्योंकि तृष्णा इतनी बढ़ गई, अहंकार इतना बढ़ गया है, हद हो गई है। इन सब बातों में सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तुलना हम अपने से धनियों से न करें, गरीबों से करें। एक मियाँ जी मस्जिद जा रहे थे, जूती नहीं थी, बारंबार कह रहे थे या अल्लाह तो मुझे इतना भी नहीं दिया मैं जूती पहन सकूं। जब मस्जिद के पास गए तो एक आदमी पड़ा था अपाहिज, दोनों पैर कटे थे। तो उसने कहा या खुदा मैं क्या शुक्रिया अदा करूं, मुझे तूने पैर तो दिया है, नहीं जूती तो कोई बात नहीं। तो हमें तुलना करना चाहिए अपने से कम लोगों को। हमारे पास जो है बहुत है, हमारी अपनी झोपड़ी राजभवन है, हमारा नमक भात सब व्यंजन है, हमारी सारी उपलब्धि राजकाज है। ये बुद्धि हुए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। देख देख करके चित्त जलता है। अपनी साइकिल का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे की मोटरसाइकिल को देख के कुढ़ रहे हैं। इसकी दवाई क्या है? संतोष के बिना। साइकिल काफी है, नहीं साइकिल है पैदल काफी है। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ समझने की बात है, कुछ करने की बात है। गलत खाना, गलत पीना त्यागो, ये करने की बात है। गलत बोलना, गलत आचरण करना त्यागो। ब्रह्मचर्य पूर्वक कोई रह सके तो अच्छा है। लड़की लड़का कोई भी ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे अच्छा है। बाकी सब शादी करेंगे। शादी बाल विवाह बहुत बढ़ गया, अब थोड़ा थोड़ा घट रहा है। लेकिन अफसोस है उत्तर प्रदेश में अभी इसका विकार ज्यादा है। जिसको आप पिछड़ा इलाका कहेंगे भारत के, और कहेंगे वो लोग तो मोटी जात के हैं, उनमें 28-30 वर्ष की उम्र में शादी हो रही है। और उत्तर प्रदेश में तो जब लगन के समय मैं आता हूं, और ज्यादातर अवध क्षेत्र में, मुझे बड़ी कहानी होती है। जिनको ब्राह्मण कहते हैं, धोती पहनने का शऊर नहीं है और दुल्हा बन गए।
आज भी कई बार दूल्हा को लाते हैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए, तो देख करके दया लगती है। जो अपने को सबसे बड़ा मानते हैं वे और डूबे हुए हैं। बाल विवाह बहुत अपराध है। बाल विवाह मत करो। बच्चे जवान हो जाएं, काम करने लगें, धन कमाने लगें, तब विवाह हो। दहेज प्रथा पाप है। दहेज मांगना पाप है। दहेज वैदिक युग में भी था, दहेज दिया जाता था। वेद में प्रार्थना की गई है कि जो वर वधू को दिया गया है वे गाड़ी में रख करके ले जा रहे हैं, इनका रास्ता निर्विघ्न हो। तो प्रायः लड़की वाला लड़की को कुछ देता था, लेकिन मांगने कहीं नहीं। वेदों में कोई भी लड़का मांगता नहीं है, लड़का लड़की देखने जाता है। वैदिक युग में नियम था कि लड़का लड़की की खोज में जाता था, इसलिए दहेज प्रथा नहीं थी। आज तो लड़की वाला बेचारा भटकता है। पहली बार जब मैं छत्तीसगढ़ गया गुरुजी के साथ 1954 में, पहली बार मैं छत्तीसगढ़ गया हूं, तो वहां सुना कि लड़का खोजने जाता है लड़की। लड़का अपने मित्रों के साथ जाएगा, जहां जहां सुनता है कि हमारे गोत्र के लोग हैं और लड़कियां हैं, तो जाता रहा। तो मुझे बड़ा उल्टा लगा, क्योंकि यहाँ की आदत थी देखना सुनना कि लड़की वाले जाते हैं, लड़का वाला लड़की के लिए जाए, पूरी नक्कटाई, लेकिन वहां लड़का ही जाता है, इसलिए दहेज प्रथा नहीं है। और वहां भी जहां बाबा लोग हैं वहां भी वही दुर्दशा है। एक ब्राह्मण ने कहा छत्तीसगढ़ में कि महाराज 2 लड़कियों की शादी की और 2 हिस्सा जमीन मैंने बेच दी है, अब 1 हिस्सा जमीन बची, 1 लड़की और है, और बेच करके उसकी शादी कर दूं, भीख मांगू खाऊं और कुछ नहीं। सामूहिक विवाह होता है अन्य लोगों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में आज भी नहीं हो रहा है। सामूहिक विवाह में कई जगह मैंने देखा 70 लड़के लड़कियों का विवाह आदिपुर में, समुद्र के किनारे गुजरात में। लीला शाह जी महाराज की समाधि पर भाषण करने में गया था। ये 78 की बात है, सन 1978। आसाराम जी तब प्रचार में नहीं थे। तो 70 लड़की और लड़कियों का विवाह हुआ था। तो मैं तो प्रवचन दिन में करके चला जाता था। 1 किलोमीटर दूर पर मेरा निवास था, उस समुद्र के किनारे है आदिपुर। तो उन लोगों ने कहा महाराज रात में होगा विवाह, तो आप आकर के 2 मिनट केवल आशीर्वचन दे दें। तो आना पड़ा। तो 2 मिनट खड़ा होकर के मैं बोल दिया कि लड़की और लड़के क्या कर्तव्य है। वहां पर शायद है कि एक जोड़े के शादी में 70 रुपया खर्च हुआ था कुल। 78 की बात है। बड़ौदा का एक धनपति जिसके पास स्वयं विमान है, वह करीब 100 जोड़े लड़के लड़कियों की शादी में अपने लड़के को भी खड़ा कर दिया, और 100 रुपये का खर्च पड़ा एक जोड़े की शादी में। वो चाहता तो करोड़ों खर्च कर सकता था अपने लड़के के लिए, लेकिन ऐसी वीरता उसने अपनाई। दहेज प्रथा तोड़ने के लिए सिस्टम बहुत जरूरी है, और इधर वालों को ध्यान देना चाहिए जो बहुत पिस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो अभिजात वर्ग के लोग बहुत पिस रहे हैं दहेज प्रथा में। इन लोगों को आंदोलन करना चाहिए। दहेज मांगना पाप है। लड़की वाले जो अपनी खुशी से दें बहुत है, लड़की ही दहेज है। एक तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लड़के जब कमाने लगे तब विवाह होना चाहिए, और दहेज बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सामाजिक त्रुटियां, उनको सुधारने की आवश्यकता है। अब वैदिक युग तो बहुत पुराना है, लेकिन उस जमाने में बाल विवाह नहीं था। अब आज आधुनिक हम बनते हैं, अब आज इतनी सड़न है। दहेज मांगने की बात कहीं नहीं है वेदों में। हाँ, 2 विवाह वाले पिस रहे हैं, ये वर्णन आता है। शराबी पिस रहा है, जुआड़ी पिस रहा है, ये सब बात आती है। शिक्षा आती है कि शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, लेकिन दहेज किसी ने मांगा ऐसा कहीं नहीं आता है। इन बातों पर ध्यान दें।
त्याग से ज्ञान सार्थक होता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान है, और क्रोध न करना त्याग है। क्रोध कब हम नहीं करेंगे? जब अहंकार का त्याग होगा। बिना अहंकार के त्यागे कोई क्रोध को जीत नहीं सकता। अपने अहंकार में ठेस लगती है, कामना में ठेस लगती है, मन सांप की तरह फनफना उठता है। अहंकार और कामना को मार करके क्रोध को जीता जा सकता है। लोभ, संतोष के बिना लोभ नहीं जीता जा सकता है। विनय आए बिना दूसरे का आदर नहीं किया जा सकता है। त्याग से ही हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं। ये सब करने की चीजें हैं। करने से करने की शक्ति बढ़ती है, चलने से चलने की शक्ति बढ़ती है। किसी दिशा में श्रम करने से उधर शक्ति बढ़ती है। जब हम त्याग करेंगे तो त्याग की शक्ति बढ़ेगी। तंबाकू खाते हैं, कहा जाता छोड़ दो, कहा करें महाराज बहुत दिन से खा रहे हैं। आप 10-15 दिन आप दुखी होंगे, थोड़ा आदत बस, फिर सुखी हो जाएंगे जीवन भर के लिए। आदत है इसलिए मन टाए टाए करेगा, लेकिन न खाइए, मजबूत रहिए, मर नहीं जाएंगे। बस दृढ़ रहिए, 10-15 दिन दृढ़ रहिए, सदा के लिए छूट जाएगा। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, सब नशा का सेवन करने वाला आदमी एक ही बार संकल्प कर लिया और सब छोड़ दिया। अब अनपढ़ था, गंवार था। मेरे ही नाम का एक आदमी था, घास छील रहा था, गोंडा जिला की बात है। इतना ही टाइम था, मैं सत्संग से उठा और भ्रमण में निकल गया। शाम के भ्रमण में वो घास छील रहा था। उसने बंदगी की। मैंने कहा तेरा क्या नाम? कहे राम अभिलाष। मैंने वाह, मैंने कहा भाई तू मेरा गोत्र का है? मेरा नाम वही, तेरा नाम वही। ओ बीड़ी रखे था अधसुल की इसी पर, कान पर। मैंने कहा तुम बीड़ी पीते हो, मेरा नाम बदनाम करते हो? कहा साहब मैं गांजा भी पीता हूं। मैंने कहा तो बहुत गलत करते हो। तो बहुत गमगीन हो गया। उसने प्रतिज्ञा कर ली। तो शाम को जब मैं प्रवचन में बैठा तो कहा, लोग हंसने लगे। कहे साहब इस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा गजेड़ी है। गर्मी में वो एक खोना गांजा सुखा के रखता है, और जितनी गजेड़ी इधर उधर से आते हैं उसके यहां दम लगाते हैं। वो गांजा नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन उसने गांजा छोड़ दिया, सब दंग रह गए। अनपढ़ आदमी। त्याग का बल सब में है, निश्चय करना चाहिए।